अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो एचवीएसी के इक्विपमेंट होते हैं उनकी सर्विस लाइफ कितनी होती है। ये सारी डिटेल एशरा के इक्विपमेंट एक्सपेक्टेंसी लाइफ में बताई गई है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इक्विपमेंट है उसका फंक्शन क्या है, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये विंडो स्प्लिट एसी यूनिट है जो दीवार के अंदर लगता है। ये छोटा सा पैकेज यूनिट जो 1 टन से लेकर 2.5 या 3 टन तक होता है। इसकी जो मीडियन लाइफ या एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो 10 साल तक होती है। ये 10 साल तक ये यूनिट चल सकता है। और ये एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे रूम को ठंडा करना हो तो उस वजह से ये यूज़ करते हैं। उसके बाद ये रेजिडेंशियल सिंगल या स्प्लिट पैकेज एसी यूनिट है। ये आम घरों में यूज़ होता है। इसको स्प्लिट इस वजह से बोलते हैं कि इसका इंडोर यूनिट अंदर लगा होता है और आउटडोर यूनिट कमरे से बाहर लगा होता है। ये कमरे को एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ होता है। और इसकी जो एवरेज लाइफ 15 साल तक होती है, तो ये 15 साल अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। उसके बाद कमर्शियल थ्रो द वॉल एयर कंडीशन यूनिट है जो दीवार के साथ लगा होता है और इसकी एवरेज जो लाइफ 15 साल होती है। इसका भी सेम एयर कंडीशनिंग का पर्पज़ होता है। और उसके बाद है वाटर कूल्ड पैकेज एयर कंडीशनर। तो ये जो एक बड़ा यूनिट है जिसकी कंडेंसर वाटर के साथ कूल होता है और इसके साथ कूलिंग टावर लगा होता है। और इसकी जो मीडियन लाइफ होती है या एवरेज लाइफ 15 साल तक होती है। उसके बाद रेजिडेंशियल एयर टू एयर हीट पंप है। ये रिवर्स टाइप के एसी यूनिट होते हैं जो ठंडे इलाकों में लगते हैं और ये हीटिंग का काम करते हैं। इस वजह से इसको हीट पंप बोलते हैं। वो एयर टू एयर, तो एयर से जो टेम्परेचर है वो लो से हाई होता है और इसकी एवरेज जो लाइफ होती है वो 15 साल होती है। और उसके बाद कमर्शियल एयर टू एयर हीट पंप, तो ये या वीआरवी टाइप के यूनिट होते हैं। ये बड़े बिल्डिंगों के लिए यूज़ होते हैं, एनर्जी सेविंग के लिए भी यूज़ होते हैं और इसकी लाइफ 15 साल तक होती है। और कमर्शियल वाटर टू एयर हीट पंप, और ये जो एयर कंडीशन यूनिट है हीट पंप के लिए यूज़ होता है। जो हॉट वाटर कॉइल में जाता है तो फैन के ज़रिए से जो एयर आती है वो हॉट एयर आती है, तो इसको कमर्शियल वाटर टू एयर हीट पंप बोला जाता है। इसकी मीडियन लाइफ या एवरेज लाइफ जो है 19 साल होती है। उसके बाद सिंगल जोन रूफ टॉप एयर कंडीशनिंग, ये यूनिट जो है रूफ पे लगे होते हैं और ये सिंगल जोन के लिए यूज़ होते हैं। सिंगल जोन का मतलब उसमें एक ही कमरा हो या एक हॉल हो, उसमें सप्लाई एयर की डक्ट आएंगी और रिटर्न के भी आएंगी। और इसकी जो लाइफ होती है एवरेज वो 15 साल तक होती है। उसके बाद है मल्टी जोन रूफ टॉप एयर कंडीशनिंग। ये भी सेम ही सिंगल जोन की तरह रूफ टॉप का एयर यूनिट होता है, मगर इसमें मल्टी जोन के लिए यूज़ होता है। मल्टी जोन के मतलब है तो एक से ज़्यादा कमरे के लिए यूज़ होता है। ये कुछ बड़ा यूनिट होता है, तो इसकी लाइफ 15 साल तकरीबन होती है। और उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पैकेज चिलर, जो चिल वाटर के लिए यूज़ होता है। इसको रेसिप्रोकेटिंग इस वजह से बोलते हैं, तो इसके जो कंप्रेसर होते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप के होते हैं। तो ये चिल वाटर एचयू में जाता है और इसका जो कंडेंसर है वो वाटर कूल है, वो कूलिंग टावर से ठंडा इसका टेम्परेचर होता है। और इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 20 साल तक होती है। और उसके बाद ये सेंट्रीफ्यूगल पैकेज चिलर, तो ये सेंट्रीफ्यूगल पैकेज चिलर इसको इस वजह से बोलते हैं तो इसका जो कंप्रेसर है वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। और ये सेम ही जो एवापोरेटर से वाटर, जो चिल वाटर है वो एचयू में जाएगा और इसका कंडेंसर टेम्परेचर, कंडेंसर का वाटर से टेम्परेचर डाउन होगा और कूलिंग टावर के ज़रिए। और इसकी एवरेज लाइफ जो है 23 साल तक होती है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन पैकेज चिलर। तो एब्जॉर्प्शन पैकेज चिलर का भी सेम ही फंक्शन है, तो वो चिल वाटर बनाता है। इसमें जो कंप्रेसर की जगह पे एब्जॉर्बर और जनरेटर लगा होता है, वो एब्जॉर्प्शन की मदद से कंप्रेशन का काम कर रहा होता है। तो इसकी जो एवरेज लाइफ जो होती है वो 23 साल होती है। और उसके बाद है गैल्वनाइज्ड मेटल कूलिंग टावर। जो कूलिंग टावर जो चिलर में कंडेंसर लगा होता है उसका टेम्परेचर कंडेंसर का वाटर के ज़रिए डाउन होता है, तो वो वाटर कूलिंग टावर में आता है, एटमॉस्फेयर एयर तक उसका टेम्परेचर डाउन करता है। तो ये कूलिंग गैल्वनाइज्ड आयरन का बना होता है और इसकी जो लाइफ होती है तकरीबन एवरेज 20 साल तक होती है। उसके बाद है वुड कूलिंग टावर। ये लकड़ी का कूलिंग टावर बना होता है। ये सेम ही जो चिलर का कंडेंसर वाटर है उसका टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है और इसकी जो लाइफ होती है एवरेज वो 20 साल होती है। उसके बाद है सेरामिक कूलिंग टावर। जो सेरामिक कूलिंग टावर है ये सेरामिक मटेरियल का बना होता है। इसका जो कवर है या फिंस है वो सेरामिक मटेरियल की होती है। बॉडी भी इसकी सेरामिक मटेरियल की बनी होती है, इस वजह से इसको सेरामिक कूलिंग टावर बोला जाता है। ये कॉमनली कूलिंग टावर यूज़ होता है और इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 34 ईयर होती है।
एयर हैंडलिंग यूनिट। तो एयर हैंडलिंग यूनिट जो चिलर में से पानी चिल्ड वाटर आता है वो एचयू में आता है, फिर एचयू में पानी जो कॉइल में आएगा, फिर वो एयर कंडीशनिंग जो डक्ट के ज़रिए से कमरों में जाएगी तो हवा, तो उस वजह से कमरे ठंडे हो जाते हैं। अगर कॉइल में हॉट वाटर आएगा तो फिर वो हवा गर्म जाती है, वो हीटिंग होती है, हीट पंप का काम कर रहा होता है। जो ये एयर हैंडलिंग यूनिट है इसकी एवरेज लाइफ जो है 20 साल से 25 साल तक होती है। उसके बाद है इंडक्शन और ये फैन कॉइल यूनिट। तो ये फैन कॉइल यूनिट छोटे यूनिट होते हैं, सेम ही एचयू का पर्पज़ काम कर रहा होता है, जैसे एचयू करता है ये भी वही काम कर रहा होता है, इसमें छोटे पार्ट्स लगे होते हैं। तो ये तकरीबन 2.5 या 3 टन तक होते हैं। तो ये फास्टनिंग के अंदर भी लगते हैं, फास्टनिंग के बाहर भी लगते हैं, ये भी एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं। तो इसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो 20 साल तक होती है। उसके बाद है एयर वाशर। तो ये एयर वाशर, इसमें भी वही सेम एयर कंडीशनिंग का ये भी काम कर रहा होता है। जो एयर इसमें जाती है उसको वॉश करता है। इसके अंदर फैन टाइप के 2 कॉइल लगे होते हैं, वो एयर को पानी की मदद से वो उसमें शावरिंग होती है, वॉश करते हैं। एयर में से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो जुदा हो जाते हैं, फिर एयर वॉश होकर फिर सप्लाई होती है। ये ख़ास करके प्रोसेस इंडस्ट्रियों में यूज़ होते हैं जहाँ पर एयर हमें क्वालिटी वाली एयर चाहिए हो। एयर वाशर यूनिटों की एवरेज लाइफ 17 साल तक होती है। और उसके बाद है ये कॉइल, जो DX के कॉइल होते हैं या वाटर के कॉइल होते हैं, स्टीम के कॉइल होते हैं, या एयर या एवापोरेटिंग के कंडेंसर होते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ कॉइल होते हैं, उनकी जो मीडियन लाइफ होती है वो 20 साल तक होती है। उसके बाद है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो ये हीट एक्सचेंज के लिए पर्पज़ के लिए होते हैं, जैसे ठंडा पानी है तो उसको गर्म करें हीट एक्सचेंज, या हॉट पानी है तो उसको ठंडा करने के लिए मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। एयर कंडीशनिंग में या मुख्तलिफ प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चिलर में कंडेंसर या एवापोरेटर में भी यूज़ होते हैं चिलर के साथ। तो इनकी जो लाइफ होती है एवरेज वो 24 साल तक होती है। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेस एयर के लिए भी यूज़ होते हैं और ये मुख्तलिफ गैसेस के भी लिए यूज़ होते हैं, और एयर कंडीशनिंग में चिलर के साथ भी ये कंप्रेसर यूज़ होते हैं। तो इनकी जो मीडियन लाइफ या एवरेज लाइफ होती है वो 20 साल तक होती है। उसके बाद है डक्ट। एयर कंडीशनिंग में डक्ट एयर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं, एयर को डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। तो इन जो डक्टों की लाइफ जो है एवरेज वो 20 साल तक होती है। उसके बाद है ब्लैंकेट इंसुलेशन। तो डक्टों के ऊपर हम इंसुलेशन करते हैं, जो ठंडी हवा है उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की वजह से वो डाउन नहीं हो, तो डक्टों के ऊपर इंसुलेशन करनी पड़ती है। तो ये जो इंसुलेशन होती है ग्लास वूल की, तो इनकी जो लाइफ होती है वो 24 साल तक होती है। उसके बाद है मोल्डेड इंसुलेशन। ये मुख्तलिफ PU इंसुलेशन होती है, मुख्तलिफ मोल्ड होते हैं, उसमें मोल्ड में ये लिक्विड फॉर्म की इंसुलेशन होती है, पोर करते हैं तो उसी शेप की ये इंसुलेशन बन जाती है। अगर पाइप के ऊपर इंसुलेशन करेंगे तो एक कवर उसका बनाएंगे, उसमें पोर कर देंगे वो पाइप टाइप की इंसुलेशन, या फिटिंग के ऊपर बनाएंगे तो मोल्ड वो फिटिंग की इंसुलेशन बन जाएगी। अगर प्लेन शीट बनाएंगे तो वो भी बन जाएगी। वो जो भी आप मोल्ड बनाएंगे उस तरह की ये PU टाइप की इंसुलेशन होती है वो बन जाती है, और ये सॉलिड फॉर्म में होती है। तो इसकी लाइफ जो तकरीबन 20 साल तक होती है। उसके बाद है डैम्पर्स। जो डक्टों के साथ ये मुख्तलिफ ब्रांचेस में ये डैम्पर लगते हैं, जैसे एयर को कंट्रोल करें, रेगुलेट करें, हवा ज़्यादा जा रही है तो उसको कम करें, या कम जा रही है तो इसको खोलकर वो ज़्यादा जाए, या एयर को बैलेंसिंग करने के लिए ये डैम्पर्स यूज़ होते हैं डक्टों में। तो ये डैम्पर्स हैं, इनकी जो लाइफ एवरेज जो होती है या मीडियन लाइफ होती है वो 20 साल तक होती है। और मुख्तलिफ जो डक्टों के साथ गैस डिफ्यूज़र रजिस्टर यूज़ होते हैं, जिसे हम एयर टर्मिनल्स भी बोलते हैं, तो इनकी लाइफ तकरीबन 27 साल तक होती है। उसके बाद है VAV या डबल डक्ट बॉक्स। तो डक्टों के साथ ये भी VAV या डबल डक्ट बॉक्स लगे होते हैं, जो हमें एयर सप्लाई कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोलिंग करानी होती है रूम के ज़रिए से, क्योंकि मुख्तलिफ जोन्स होते हैं, मुख्तलिफ कमरे होते हैं, हर कमरे में मुख्तलिफ एयर चाहिए होती है। तो जो आपको कंफर्ट जोन एक कमरे में चाहिए तो वो आप जो हवा चाहते हैं तो इतनी आए, या टेम्परेचर इतना है, तो ये ऑटोमेटिक उसको एयर को कंट्रोल कराता है, और टेम्परेचर भी रूम का मेंटेन होता है। ये डिफरेंट जोन में ये लगते हैं VAV बॉक्स। तो ये इनकी जो लाइफ होती है 20 साल तक होती है। डबल डक भी इस वजह से बोलते हैं, इसमें 2 एयर आ रही होती है, एक हॉट एयर आ रही होती है, कोल्ड आ रही होती है, ये दोनों आपस में मिक्स भी होती हैं। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फैंस।
अगर हमें कहीं भी एयर कंडीशनिंग के लिए या वेंटिलेशन के लिए या एग्जॉस्ट के लिए या फ्रेश एयर के लिए फ़ैन हमें बड़े लगाने जिसका स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन यूज़ करते हैं। तो उसकी जो मीडियन या एवरेज लाइफ होती है वो 25 साल तक होती है। उसके बाद है प्रोपेलर फ़ैन। ये प्रोपेलर फ़ैन ज़्यादातर दीवारों में लगते हैं या रूफ़ में एग्जॉस्ट के लिए रखते हैं या फ्रेश एयर के लिए लगते हैं या कूलिंग टावर के एग्जॉस्ट में भी लगते हैं। तो इनकी जो एवरेज लाइफ वो 15 साल तक होती है। उसके बाद है एक्सियल फ़ैन। एक्सियल फ़ैन भी ये प्रोपेलर फ़ैन की तरह फ़ैन होते हैं। इनके ब्लेड्स थोड़ा एंगल का फ़र्क होता है, ये प्लेन होते हैं और इसमें थोड़ी जेट ज़्यादा होती है, थ्रस्ट ज़्यादा होती है। जैसे आपने बेसमेंट में जेट फ़ैन देखे होंगे, वो भी एक्सियल टाइप के फ़ैन होते हैं। तो वो एक्सियल टाइप के फ़ैन में स्टैटिक प्रेशर या थ्रो ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको ये हम यूज़ करते हैं। तो इनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो 20 साल तक होती है। उसके बाद है वेंटिलेशन रूफ़ माउंटेड फ़ैन। मुख्तलिफ रूफ़ माउंटेड फ़ैन जो छतों में लगते हैं वो एग्जॉस्ट या फ्रेश एयर पर्पज़ के लिए, जो हाई स्टैटिक प्रेशर के लिए या लो के लिए भी लगते हैं, या किचन के लिए लगते हैं, टॉयलेट के लिए लगते हैं। तो उन फ़ैनों की जो एवरेज लाइफ होती है वो 20 साल तक होती है। उसके बाद है HVAC पाइप। तो HVAC पाइप में ज़्यादातर ब्लैक स्टील पाइप, कास्ट आयरन पाइप या मुख्तलिफ प्लास्टिक के भी पाइप यूज़ होते हैं। तो नॉर्मल जो स्टील के पाइप होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 50 से 100 साल तक होती है। वाल्व्स और एक्चुएटर, जो HVAC में मुख्तलिफ वाल्व्स यूज़ होते हैं, तो उनकी जो मीडियन या एवरेज लाइफ 10 से 20 साल होती है। इनका फंक्शन यही होता है, तो जो लिक्विड जा रहा है, पानी जा रहा है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम या कोई भी लिक्विड हो, तो उसको बंद करना है या खोलना है या कम करना है, उसके लिए ये वाल्व या एक्चुएटर यूज़ होते हैं। उसके बाद है पंप्स, जो बेस माउंटेड पंप होते हैं, जो फाउंडेशन पे लगे होते हैं। तो इस तरह के जो पंप आप देख रहे होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 20 साल तक होती है। तो इनका फंक्शन यही होता है, तो ये लो लिक्विड प्रेशर जो होता है उसको हाई प्रेशर करे और जहाँ तक हमें पहुँचाना है तो वो पहुँचाए हेड के हिसाब से। उसके बाद है पाइप माउंटेड पंप। तो ये पंप जो है इसके ऊपर मोटर लगी होती है, वो इनलाइन पंप कहलाते हैं या पाइप माउंटेड पंप कहलाते हैं। पंपों का सेम ही फंक्शन होता है मगर एप्लीकेशन मुख्तलिफ होती है, इस वजह से इनको मुख्तलिफ जगहों पे लगाया जाता है। तो इन पंप की जो एवरेज लाइफ है वो 10 साल तक होती है। उसके बाद है सम्प या वेल पंप। नीचे सम्प डर्टी वाटर होता है, जैसे बेसमेंट में पिट सम्प देखी होंगी या लिफ्टों में भी सम्प लगी होती है मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो सम्प पंप लगे होते हैं। वेल पंप हम ज़मीन के अंदर लगाते हैं या ज़मीन से पानी निकालने के लिए, उसको वेल पंप बोलते हैं। तो ये इनकी जो एवरेज लाइफ है वो 10 साल तक होती है। उसके बाद है कंडेंसेट पंप। जो कंडेंसेट पंप एयर कंडीशनिंग में कंडेंसेट वाटर होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए कंडेंसेट पंप लगा होता है। उसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो 10 साल तक होती है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स मुख्तलिफ सोर्स को रोटेट करने के लिए यूज़ होती है, जैसे पंप्स को चलाने के लिए मोटर्स यूज़ होती हैं या मुख्तलिफ इक्विपमेंट को चलाने के लिए मोटर्स यूज़ होती हैं। तो इन मोटर्स की जो एवरेज लाइफ होती है वो 18 साल तक होती है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक ब्रेकर्स। जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स हैं ये पावर सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होते हैं या किसी सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे किसी भी मोटर का पावर को हम कट कर सकें या ऑन कर सकें। तो ये मुख्तलिफ आपने देखे होंगे, ये डीबीज़ में या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में लगे होते हैं। तो इनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो 17 साल तक होती है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर। ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होते हैं या हाई वोल्टेज को लो के लिए यूज़ होते हैं। तो इनकी जो एवरेज लाइफ वो 30 साल तक होती है। उसके बाद है न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्स। ये मुख्तलिफ कंट्रोल्स मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कराने के लिए या इक्विपमेंट को कंट्रोल करवाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनकी जो मीडियन लाइफ या एवरेज लाइफ वो 15 से 20 साल तक होती है। उसके बाद है स्टीम टर्बाइंस। जो स्टीम टर्बाइन है वो पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ होती हैं और किसी पंप को चलाने के लिए भी यूज़ होती हैं, छोटे अगर टर्बाइन हो। तो इस तरह के मुख्तलिफ स्टीम टर्बाइंस होते हैं। तो उनकी जो मीडियन लाइफ या एवरेज लाइफ वो 30 साल तक होती है। और उसके बाद है बॉयलर्स। वो हॉट वाटर या स्टीम को जनरेट करते हैं और स्टील का वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर तो ट्यूब वाटर जो ट्यूब्स के अंदर से जाता है और वो हॉट वाटर बनाता है या स्टीम बनाता है। तो उसकी जो एवरेज लाइफ 24 से 30 साल तक होती है।
उसके बाद है बॉयलर जो हमारे हॉट वाटर या स्टीम बनाते हैं, मगर फायर ट्यूब बॉयलर जो ट्यूब्स के अंदर फायर होती है और शेल में वाटर होता है, ये भी स्टीम बनाता है या हॉट वाटर बनाता है। तो इसकी जो एवरेज या मीडियन लाइफ वो 25 साल तक होती है। उसके बाद है बॉयलर कास्ट आयरन का, तो ये भी सेम ही पर्पज़ होता है इसका भी, इसकी जो एवरेज लाइफ 30 से 35 साल तक होती है। और उसके बाद है बॉयलर इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक सोर्स की मदद से वाटर को बॉयल करता है, वो हॉट वाटर भी बनाता है, स्टीम भी बनाता है, तो उसकी जो एवरेज लाइफ वो 15 साल तक होती है। उसके बाद है यूनिट हीटर्स जो इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं, गैस के भी होते हैं। ख़ास करके ठंडो इलाकों में ये यूनिट यूज़ होते हैं घरों में, जैसे हवा हमें लगे तो गर्म लगे, वो हीट सोर्स की वजह से या इलेक्ट्रिक हीटर की वजह से या गैस हीटर की वजह से वो एयर आए, तो इस तरह के यूनिट हीटर्स होते हैं, तो उनकी जो एवरेज लाइफ वो 13 साल तक होती है। उसके बाद है रेडिएंट हीटर्स इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिकल की इसमें एलिमेंट होती है, उसकी मदद से हीट प्रोड्यूस होती है, वो फैन के ज़रिए से या रेडिएंट वेव के ज़रिए से हीट आती है, वो भी ठंडो इलाकों में हम यूज़ करते हैं, तो इनकी एवरेज लाइफ जो मीडियन लाइफ वो 10 साल तक होती है। उसके बाद है रेडिएंट हीटर्स हॉट वाटर या स्टीम, तो ये रेडिएंट हीटर है उसमें हॉट वाटर इन होता है या स्टीम होती है, तो फिर उसकी वजह से ये हमारे कमरा होता है या हॉल होता है, उसमें जो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और ये हम हमेशा सर्द इलाकों में लगाया जाता है जहाँ का टेम्परेचर वो माइनस में जाए, तो इनकी जो एवरेज लाइफ वो 25 साल तक होती है। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।